नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रवीक्षा शर्मा। बुंडू से बड़ी खबर की ओर, जहां बुंडू टोल प्लाजा में फास्टैग के बाद भी 1000 नगद रुपए की अवैध वसूली का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बुंडू टोल प्लाजा में फास्टैग के बाद भी 1000 रुपए की अवैध वसूली का सनसनीखेज खुलासा। आंध्र प्रदेश से आए ट्रक ड्राइवर से टोल कर्मियों ने मांगे पैसे, नहीं दी कोई रसीद। आजसू नेता राजकिशोर कुशवाहा के दखल के बाद लौटाए गए वसूले गए रुपये। टोल कर्मी का कैमरे पर कबूलनामा, मैनेजर ने ही कहा था वसूली करने को। स्थानीय कर्मियों ने खोला राज, मैनेजर देता है धमकी, काम से निकालने की चेतावनी। सिर्फ 60 रुपए के लिए निकाला गया स्थानीय टोल कर्मचारी, मेस का खाना भी बंद। राजकिशोर कुशवाहा ने कहा, अवैध वसूली जारी रही तो होगा जोरदार आंदोलन। एनएचएआई की चुप्पी पर सवाल, क्या अधिकारियों को सब कुछ पहले से ही पता था? दूसरे राज्यों से आए टोल कर्मियों को अवैध वसूली की खुली छूट, आखिर किसकी शय पर? बुंडू टोल पर भ्रष्टाचार का बोलबाला, जांच की उठी जोरदार मांग। बोल रहे 655 का फास्टैग कटेगा प्लस 1000 रुपए की पर्ची देंगे या नहीं देंगे, अभी कुछ भी नहीं है। हमसे 1000 लिया है। कौन लिया 1000? अब ये टूल करनी है, जो बैरिकेड हटाने आया वो लिया। क्या बोल के लिया? कि ये आपका ओवर साइज है, इसका 1000 रुपये का कटेगा। क्या मामला है आपके? मेरा भी 1000 रुपया मांग रहे हैं लोग, एंट्री पैसा, फास्टैग भी काट रहे हैं। कोई रसीद वगैरह पैसा देने का? कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं? हाँ। पैसा दिए? पैसा भी नहीं दिया हूँ, खड़ा किया हूँ, 3-4 घंटा हो गया गाड़ी खड़ा हुआ। 3-4 घंटे से आप खड़े हैं? हाँ। मतलब टोल कर्मी आपको जाने नहीं दे रहे हैं? नहीं छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं 1000 रुपये दीजिए। आपको कौन लेने बोला था पैसा? हमको सुपरवाइजर लेने बोला था। अब यहाँ क्या है? हम पीए हैं। ये क्या बोला सुपरवाइजर? सुपरवाइजर बोला 1000 लो, फास्टैग कटवा लो बस इसका। हम ले लिए हैं। मतलब इस तरह का कोई नियम है क्या? कोई हमको बोला नहीं किया, हमको नॉलेज नहीं है। हमको बोला गया बस कि 1000 लेना और फास्टैग कटवा देना बस। इस तरह का नियम है क्या? इस तरह का नियम हमको मालूम नहीं है। फास्टैग भी कटता है और पर्ची मतलब 1000 रुपया ले भी लिया जाता है, आखिर क्यों? कुछ बात है क्या? पता नहीं, हमको सुपरवाइजर ऐसा बोला, हम किए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा निहाल। ऐसा बोला किया उस तरह से। आपको पैसा वापस मिला, कैसा लगा? अभी आपके जरिए से हमको यहाँ पैसा मिला। सर आइए आपको फोन कर रहे हैं। बेवजह से 1000 रुपये लिया जा रहा। कितने घंटे यहाँ पर आप खड़े थे? करीब 1 घंटा हो गया हमको। 1 घंटे से ऊपर ही हो गया। पैसा देने के बावजूद भी? हाँ, पैसा दिया, इसके बाद भी तो करें। अभी मिल गया पैसा आपको? अभी वापस मिल गया। खुश है ना? कभी अगर फिर से दोबारा अगर पैसा मांगा जाए तो एक बार हम लोग को याद कीजिएगा, नंबर रख लीजिए मेरा। नंबर आप दे दो सर। भैया लोग सबका, पत्रकार लोग सबका सहयोग, यही लोग सबको यहाँ, इसीलिए आप ही लोग पैसा वापस आपका हुआ। आपको भी 1000 मांगा जा रहा था, आपको भी बस अभी फास्टैग काट के ही निकलेगा, आपको भी 1000 नहीं मिलेगा। दोबारा फिर कभी मांगा जाए तो हम लोगों को याद कीजिए। हम लोग का रहता है, नए होने नहीं देंगे, इतना निश्चिंत रहिए। बुंडू टोल प्लाजा पर भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा, फास्टैग से पैसे कटने के बाद भी वसूली, वो भी खुलेआम। आंध्र प्रदेश से आए ट्रक ड्राइवर से मांगे गए 1000 रुपए नगद बिना किसी रसीद के। लेकिन जब ये बात पहुंची आजसू नेता राजकिशोर कुशवाहा तक, तो पहुंचे वो मौके पर और लिया टोल मैनेजर से सवाल जवाब का हिसाब। वीडियो में आप देख रहे हैं बुंडू टोल प्लाजा, जहां एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। आंध्र प्रदेश के एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उससे फास्टैग के बावजूद 1000 रुपए नगद लिए गए, न कोई रसीद न कोई जवाब। जब आज सुनीता राजकिशोर कुशवाहा का ये बात पता चली तो वे खुद यहाँ पहुंचे, टोल मैनेजर से की फोन पर बात और फिर वसूले गए पैसे ड्राइवर को वापस कराए। राजकिशोर कुशवाहा ने कहा, अगर ये अवैध वसूली बंद नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। टोल में काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि हमें टोल मैनेजर ने कहा था कि पैसे ले लो, हमने वही किया। और अब सवाल उठता है, इस गड़बड़ी की भनक एनएचएआई को क्यों नहीं? क्या सब कुछ जानते हुए भी अधिकारी चुप है? और सबसे बड़ा सवाल, दूसरे राज्यों से आए इन वसूलेबाज टोल कर्मचारियों को ये हिम्मत आखिर कौन दे रहा है? यहाँ पर किस किस मामले को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? पिछले कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि जो गाड़ियाँ आती हैं ओवरलोड के नाम पे फास्टैग भी कटती है और उसके बाद एक्स्ट्रा 1000, 1500 जिसको जैसा
लिया जाता है और ना उसका कुछ पर्ची दिया जाता है, ना कहीं एंट्री किया जाता है। कल जब जानकारी मिला तो मैं रात को मेरे लड़कों को भेजा, वैसे ही 2-3 गाड़ियाँ मिली जिसका मैंने वीडियो भी बना के रखा है। और कुछ लोकल लड़के जो यहाँ पे काम करते हैं टोल में, इन लोगों का भी कुछ समस्या है। जैसे पहले इन लोगों को 4 दिन छुट्टी महीना में मिल रहा था, पहले जो टोल कंपनी तो वो 4 दिन दे रहा था, खाना मिल रहा था मेस में, और क्या खाना पेमेंट नहीं बढ़ रहा हम लोग का। पेमेंट जैसे हर साल बढ़ता है तो सब हर साल जब चेंज होता है तो 5% जैसे टोल का टोल टैक्स हर साल बढ़ाता है सरकार, तो इस हिसाब से इन लोगों का भी पेमेंट बढ़ना चाहिए। लेबर लोग हैं यहाँ पे काम करता है, अगर कहीं कुछ दुर्घटना हो जाता है जो हमेशा रोड में रहता है तो इन लोग का दुर्घटना का मैं मुआवजा कौन देगा? इंश्योरेंस को कंपनी को करा के देना चाहिए इन लोगों का। अगर कुछ हो जाता है तो परिवार रोड में आ जाएगा, न कंपनी की ओर से इंश्योरेंस दिया जाए, न कुछ फैसिलिटी जो सुविधा दिया गया था पहला कंपनी के द्वारा उसको भी काटा जा रहा है। इसीलिए इन सब बातों के लेकर हम अभी आए हुए थे। अभी टोल मैनेजर है नहीं और 2 गाड़ियाँ भी अभी लगी हुई है, जिसको मैंने बात किया तो 1000 रुपया लिया गया और उसके बाद फास्टैग भी कटेगा और 1000 रुपये का ना पर्ची दिया गया। और एक और गाड़ी खड़ी है उसको भी बोला गया कि 1000 रुपये लगेगा। जब मैंने इस मैटर को लेकर भी मैनेजर जी से बात किया तो वो बोले कि हम बैठक में बाद में कॉल करते हैं। अब हम लोग आसू पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग आए हुए हैं वार्ता के लिए, अगर नहीं है तो फिर हम लोग वेट करते हैं, जब आते हैं तो बात करते हैं, नहीं तो अगर इन लोगों का समस्या का समाधान नहीं करता है और जो इन लोगों को उचित मांग है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और एक चीज़, 2 लड़कों को 60 रुपया कम हुआ था, जैसे उगाही करता है पैसा तो किसी कारण बस इधर उधर हिसाब किताब में चेंज घुमाने के चक्कर में 60 रुपये कम हो गया, उसमें चोरी का आरोप लगा के निकाल दिया गया। अगर चोरी करता तो कोई 60 रुपये चोरी नहीं करता, और अगर ज़्यादा करता, अगर चोरी 60 रुपये घटा है तो उसका पेमेंट से काट लेना चाहिए, ना कि किसी गरीब आदमी को जो इतने दिनों से कर रहे काम उसका अचानक आप बाहर कर दीजिए तो उचित नहीं है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग अभी आए हुए थे, लेकिन अभी टोल में कोई नहीं है। अब देखते हैं जीएम जी को भी और इनका बोल भी लिखा है, FIR भी करेंगे बोलता है टोल मैनेजर, बोलता है इसको कि अगर तुम टोल के अगल बगल तुम अगर दिखा तो तुमको थाना में घुसवा देंगे। और अगर जैसे कल हम लड़का लोग को भेजे कि वीडियो बनाओ, जो ज़्यादा पैसा लेता है तो बोलता है उसका कोई कौन सुपरवाइजर था तो बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ऊपर तक बात हो गया। कितने ऊपर तक बात, आप लोगों की बात नहीं बनती है तो क्या कीजिएगा? आंदोलन करेंगे, आंदोलन के रास्ते से हम लोग हमेशा चले, धरना प्रदर्शन करेंगे, हक अधिकार की लड़ाई के लिए रास्ते पर रोड पर बैठेंगे। फिर से हम लोग तैयार हैं एकदम। आपका परिचय? राजकिशोर कुशवाहा, आसू जिला वेलफेयर के साथ। क्या हुआ आपके साथ? 60 रुपये चोरी भी नहीं किए, प्रूफ भी नहीं किया और ये इल्ज़ाम दे दिया, झूठों का निकाल दिया, चोरी का इल्ज़ाम दे दिया। अब यहाँ का टोल कर्मी है क्या? हाँ, टोल कर क्या काम करते हैं आप? यहाँ टोल कलेक्टर का काम करते हैं DC में। क्या नाम है आपका? अभिषेक मुंडा कौन निकाल दिया आपको? मैनेजर ड्यूटी पूछने आए हैं तो क्या नाम है अभी मैनेजर का? तेजवीर यादव। अगर कुछ पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं अगर टोल में अगर ये चीज नजर आया तो केस कर देंगे, तुम्हारा नाम कर देंगे, तुम्हारे नाम को केस कर देगा? हाँ, केस कर देंगे। तो यहाँ के लोकल जो आप लोग हैं हाँ। टोल में काम कर रहे हैं, तो स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि लोग को कोई सूचना दिए आप लोग? लोग अभी रणधीर भैया को सूचना मिला है, इन्हीं के तहत कुछ करना हम लोग को। कुछ भी बात बोला जा रहा है तो यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया जा रहा है, निकाल दिया जाओगे। डायरेक्ट बोल रहा है कि तुमको खाना भी हम लोग का बंद कर दिया गया है। अभी सूचना मिलने के बाद हम लोग का खाना यहाँ अभी बना रहा है। बोल रहे हैं कि खाना बंद हो गया था, खाना तो खाओ, नहीं तो घर जाओ, ड्यूटी नहीं करो। कुछ भी बोल रहे हैं तो यही बोल रहा है कि घर जाओ, नहीं चमारी का आरोप दिया जा रहा है। और रोज ही नहीं, आए दिन चोरी चमारी का ना पेमेंट बढ़ाया जा रहा है, ना इंश्योरेंस मिल रहा है, बोला जा रहा है कि आप लोग चोरी कर रहे हैं, ना PF मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो चोरी कर रहे हैं। मैनेजर खुद बोल रहा है कि हम कैमरे के नीचे से 2000 पर डे चोरी करके दिखा देंगे, तुम लोग कुछ मेरा दिखाना नहीं सकोगे, नहीं तो तुम 50,000 भरोगे, नहीं तो हमको 50,000 देना पड़ेगा। ये बात बोला गया है तेजवीर यादव। मतलब अंग्रेज की तरह हम लोगों के ऊपर शासन किया जा रहा है। जी पर्ची क्या फास्टैग के बाद भी तो किस आधार पे बिना पर्ची का पैसा लेने 1000 बोले थे और ले लिए थे? तो वो बहुत साइज का मैनेजर साहब पर्ची काहे नहीं दिया? उनका 1000 का पर्ची नहीं, 1600 का पर्ची देते हैं। हाँ, तो 1600 ही लेते पर्ची। अगर 1000 का लिए तो पर्ची तो फिर कहाँ हिसाब में जा रहा है? NHI को तो नहीं दे रहे वो हिसाब में, तो नहीं लिखा था, हम सब समझते हैं। कैसे नहीं पूछिए ना, यही लिखवाए हैं। NHI में थोड़ी जाएगा जी केस, आप लिखवाए ना जी, पैसा लेके लिए था तो लिखवाए। एंट्री कर देते हैं। NHI का नियम है कि सारा फास्टैग ऑनलाइन कटेगा, फिर आप केस में कैसे ले रहे हैं आप?
और केस में ले रहे तो उसका तो कुछ प्रूफ दीजिएगा तब ना। पर्ची भी नहीं दे रहा आप लिख रहे नहीं लिख रहे कौन जान रहा है जी? घर के अंदर आप लिखिएगा कौन किसने जान रहा कहा था ये पैसा लेने के लिए? वो तो मैनेजर साहब बोलते हैं। ओवर साइज की जो इस लाइन से गाड़ी आती है ना, हाँ। एक्स्ट्रा वाली, ओवर साइज वाली। ओवर साइज वाले, उसका एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है? जी तो उसका रसीद दिया जाता है क्या? हाँ, 1600 का रसीद दिया जाता है। दिया तो आपने 1000 रुपया अभी लिया था, तो 1000 का रसीद नहीं दिया गया? 1000 का रसीद नहीं मिलता, 1600 का रसीद मिलता है। तो 1000 रुपया 1600 ही लेते हैं रसीद देते हैं आप 1000। उनको दोनों विकल्प बताए थे ना, पूछिए ना नहीं साहब। तो आप ये तो बोले 1000 लेकर आप इसको निकाल रहे थे? 1000 मतलब आप पॉकेट में रखने के लिए लिए, यही ना बात है। हम कहाँ नहीं रखेंगे? तो इसीलिए ना 1000 रियल पर्ची नहीं दिए जी। मैंने बंदर पैसा का जो इसका लिया गया बंदरबाट किया जाता है। और एक चीज़ बता दे रहे हैं, यहाँ पे हम सुने हैं भैया कि शाम को मतलब एकदम बार बना दिया जाता है। 7 बजे के बाद यहाँ टोल के अंदर बार बन जाता है। कितना पीता है यहाँ कहीं हमको लड़का लोग बताता है कि इतना बस लड़की नहीं नाचती है, बाद बाकी बार बन जाता है शाम होने के बाद। इतना पिया। एक दिन हम भी आए थे शुरू में, तो उस समय भी फूल नशा में रहता है। लोग हम मिलते थे तो लोग मतलब एकदम क्या बोले, यहाँ इसका कोई माई बापे नहीं, कोई नियम कानून लोग के। यहाँ पर लोगों के साथ मिसबिहेव भी किया जाता है क्या? एकदम मिसबिहेव किया जाता है। बीच बीच में तो सूचना मिलता है, हम लोग बीच जब कभी सूचना मिलता है तो आके बोलते हैं, तो उस समय टाल मटोल किया जाता है। लेकिन हम आश्वस्त करते हैं अगर उस तरह से कोई मामला रहेगा तो हम लोग निश्चिंत हैं, खड़े हैं लोगों के साथ। लोकल लोगों का 20 किलोमीटर फ्री बनाया गया है। तमाम लड़की सुनातु राहे जो पहले हम लोग आंदोलन किए थे, 3 दिन भूख हड़ताल किए तो उसके बाद फ्री हुआ था, वो अभी भी लागू है। अगर ये कंपनी लागू नहीं करते तो फिर से आंदोलन करेंगे, फिर से स्टॉल में बैठेंगे, फिर से पूरा लेन को फ्री करेंगे। आखिर इतना हिम्मत ये टोल प्लाजा के मैनेजर का आया कहाँ से? आपको क्या लगता है किसी का संरक्षण प्राप्त है इनको? निश्चित ही कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण प्राप्त है। कहे कि हम लोकल लोगों से बात किए कि पैसा बढ़ाया जाए, जो लोगों का पेमेंट है, तो बोला जाता है मैनेजर के द्वारा नहीं, कहीं और से आप लोगों का बात हो गया, वहीं जो बोलेगा वही तो पेमेंट बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ये बयान मैनेजर जी का आता है। मतलब लोकल क्षेत्र में किसी का संरक्षण इन लोगों के सर में